सो आज है बैक डे। बैक डे के साथ आपके बहुत सारे मिथ भी क्लियर करने हैं। आज का टॉपिक है स्टर्बन फैट, बेली फैट जिसे आप बोलते हो। मार्केट में बहुत चर्चे हैं इसके और बहुत सारे नुस्खे भी हैं मार्केट में, एज लाइक क्रंचेस मारो, फैट बर्नर स्लो। बट बेली फैट, स्टर्बन फैट नहीं जाएगा। ऐसे जाएगा कैसे? जो मैं बताऊं ध्यान से सुनो, फॉलो करो, लाइफस्टाइल में उसे वापस लाओ और रिजल्ट्स देखो। एक दिन का काम नहीं है, टाइम लगेगा। करना क्या है चलिए बताता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल लकी जानी फिटनेस पे। तो आज का टॉपिक वो मैंने आपको बता दिया, आपका स्टर्बन फैट, कि बेली फैट को कैसे कम करें, क्या क्या इसके उपाय हैं जो हम अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं और क्या मिथ हैं उन्हें हम भगा सकते हैं। तो मिथ को भगाओ और जो रियलिटी है उस पे आओ। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि स्टर्बन फैट होता क्या है। हमारी बॉडी में दो टाइप का फैट होता है। एक तो आपका विजरल फैट, जिसे हम डीप फैट बोलते हैं, जो ऑर्गन्स में होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है, जिसे आपका फैटी लीवर आप बोलते हो। बहुत ही मुश्किल से जाता है, एक बढ़िया स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो आपको करनी पड़ती है। दूसरा सब कॉन्टिन्यूस फैट, जो आपका ऑल ओवर बॉडी फैट होता है, जिससे आप ऐसे पिंच कर सकते हो, पकड़ सकते हो। वो चेक करते हैं यार तेरा बॉडी फैट तो दिखा, ऐसे ऐसे वो होता है। अब ये स्टर्बन फैट बढ़ता क्यों है, इसके रीज़न क्या क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे लंबे टाइम तक हाई कैलोरी सरप्लस पे रहना, आप लंबे टाइम तक अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाते रहते हो तो वो आपका जो फैट स्टोरेज है, आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो बढ़ता रहता है, जिससे फैट इंक्रीज होता है। पहला रीज़न सबसे मेन। दूसरा हाई इंसुलिन स्पाइक होना, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होना, बिकॉज ऑफ आप जो शुगरी फूड है उस पर ज़्यादा फोकस करते हो, मीठा ज़्यादा खाते हो, जो जल्दी स्पाइक करता है आपके ब्लड को, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका फैट बढ़ेगा, फैट परसेंटेज इंक्रीज होगा। थर्ड स्ट्रेस, कॉर्टिसोल। आजकल के यूथ में, चलो बड़े बूढ़े तो होते ही, थोड़ा बहुत हो जाता है पारिवारिक माहौल, बच्चे भी आजकल 20-20 साल के स्ट्रेस लेने लगते हैं। मेंटेलिटी पता नहीं, उनकी मानसिक संतुलन उनका हिला हुआ है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ स्ट्रेस लेने लगते हैं। कार्टिसोल रिलीज होगा, जो स्ट्रेस हार्मोन है, बेली फैट बढ़ेगा। आपका लाइफस्टाइल कि आप कब सोते हो, कब खाते हो, हर कुछ ही खा लेना, भूख लगी खा लिया, एक टाइमिंग फिक्स नहीं है। रात को 11 बजे खाना खा रहे हो, 11:30 बजे सो रहे हो, ठीक से ना तो वो डाइजेस्ट हुआ। एक प्रॉपर रिकवरी के लिए आपको, अगर डिनर भी कर रहे हो तो कम से कम सोने से 3 घंटे या फिर 2 घंटे पहले खाना खाना ज़रूरी है, जिससे वो डाइजेस्ट हो, उसके बाद आप सो, जिससे रिकवरी भी अच्छी हो और न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लगे। या फिर आपकी टाइमिंग रात को 2-2 बजे तक गेम के लगे हुए, हर कुछ ही, अगले वाला भी परेशान हो रहा है, आप खुद भी परेशान हो रहे हो, अपने पेट को बढ़ा रहे हो। सबसे मेन रीज़न आजकल की यूथ का ये स्टर्बन फैट बढ़ने का। कम से कम वीक में 5 दिन भी अगर आप सेफ़ और बढ़िया खाना खाते हो तो आपके लिए बेस्ट है। कम से कम एक दिन का चीट मील रख सकते हो, बट डेली ये आपके लाइफस्टाइल को ख़राब कर रही है। सबसे मेन रीज़न ये 4 से 5 है आपके। अब बात करते हैं अपने वर्कआउट पैटर्न की, कि आपका वर्कआउट किस टाइप का होना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये फैट कम कर सके, फैट को रिड्यूस कर सके। तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा तरीका है कि जिम में आओ, कार्डियो पे ज़्यादा फोकस मत करो। अधिकतर लोगों का, मैं देखता हूँ अधिकतर लोगों का सेम ही फोकस रहता है, जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतना ही फैट बर्न होगा। नहीं होगा। कार्डियो आपका हार्ट हेल्थ की प्रॉपर एक्सरसाइज है मेरे भाई। वेट कम करना है और अपनी जॉइंट हेल्थ को बढ़िया रखना है, सबसे बेस्ट और बढ़िया रामबाण इलाज है वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग पे फोकस करो। फैट कम होगा, जॉइंट हेल्थ बढ़िया रहेगी। कार्डियो एक्सरसाइज आपके हार्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है, आपके कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए। ट्रेनिंग आपके जॉइंट हेल्थ को बढ़िया रखती है, आपकी बॉडी को प्रॉपर एक बढ़िया अलाइनमेंट, बढ़िया आपको स्ट्रक्चर देता है, जिससे आपकी बॉडी शेप में आती है। आपका फैट और वेट दोनों इजीली आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। और बाकी करना क्या क्या है आपको, आपका वर्कआउट स्प्लिट क्या क्या रहेगा, उस पर ज़्यादा मेन फोकस रहेगा। मैं मेरे हिसाब से आपको वर्कआउट डिज़ाइन करके बताता हूँ कि जैसे मंडे को आप फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट, मतलब पूरी बॉडी का वर्कआउट हमें करना है। जैसे चेस्ट की 2 एक्सरसाइज, बैक की 2 एक्सरसाइज, आर्म्स की 1-1, लेग्स की 2, जो आपके मसल ग्रुप है उनकी 2-2, छोटे मसल ग्रुप की 1-1 एक्सरसाइज।
ये फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट आपका मंडे को। ट्यूसडे को आप हिट वर्कआउट परफॉर्म करो, मीन्स हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिससे आप एक शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो कार्डियो के थ्रू, जिसमें 3 से 4 एक्सरसाइज होती है। एज लाइक जंपिंग जैक मान सकते हो आप, हाई नीज मान सकते हो, बर्पीज मान सकते हो, बैटल रोप मान सकते हो, माउंटेन क्लाइंबिंग मान सकते हो। ऐसे 4 से 5 एक्सरसाइज एक साथ में आप इकट्ठी करते हो, पोटली बांधते हो और उसको लगातार एक साथ परफॉर्म करते हो। रेस्ट पीरियड बहुत ही शॉर्ट टाइम का होता है, 30 सेकंड का, 40 सेकंड, 50 सेकंड। वापस से आप उसे परफॉर्म करते हो, मतलब 30 मिनट में आपका ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग फिनिश हो जाता है। ये आपका सेकेंड डे का काम होता है। बात आती है थर्ड डे की। थर्ड डे आप कोर ले सकते हो। कोर में आप प्लैंक लगा सकते हो, बाइसिकल क्रंचेस लगा सकते हो, क्रंचेस लगा सकते हो, ये साइड क्रंचेस लगा सकते हो, एलिवेटेड क्रंच लगा सकते हो। बहुत सारी एक्सरसाइज आप अपने ये टमी के लिए लगा सकते हो। ऐसे करके आपके 3 दिन डिवाइड हो गए। या तो आप ऐसे फॉलो करो, फुल बॉडी HIIT कोर, या फिर पुश पुल लेग अपर लोअर एंड HIIT। ऐसे भी करके आप अपना वर्कआउट डिजाइन कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके बेली फैट को, आपके ऑल ओवर बॉडी फैट को एक बढ़िया फिजिक बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो ये आपका वर्कआउट पैटर्न रहेगा। कंपाउंड मूवमेंट जो एक्सरसाइज होती है उस पर ज़्यादा फोकस करो। कंपाउंड मूवमेंट मतलब फ्री वेटेड एक्सरसाइज। फ्री वेटेड एक्सरसाइज जिसमें हमारे एक से ज़्यादा मसल ग्रुप ऐड होते हैं। एक से ज़्यादा मसल ग्रुप ऐड मतलब आप एज लाइक स्क्वाट्स, ग्लूट्स, आपके क्वाड्रिसेप्स, नी जॉइंट, आपके टेंडेंट्स, लिगामेंट्स सारे एक वर्क करते हैं, जिसमें आपकी स्टेबिलिटी, आपकी इंटेंसिटी, कैलोरी भी ज़्यादा बर्न होती है। बेंच प्रेस यूज़ कर सकते हो आप चेस्ट के लिए। शोल्डर्स के लिए आप मिलिट्री प्रेस, कंपाउंड लिफ्ट्स यूज़ कर सकते हो। डेड लिफ्ट ऑल ओवर आपकी बॉडी वर्क करती है, आपके शोल्डर से लेके आर्म से लेके आपके यहाँ तक हिप जॉइंट, लेग्स सारे वर्क करते हैं। रेप रेंज आप 6 से 12 के बीच में रख सकते हैं। सेट्स आप 3 से 4 रख सकते हैं। वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी दोनों हाई रहेगी, तो आपका फैट परसेंटेज भी डाउन जाएगा, आप कैलोरी ज़्यादा बर्न करोगे। उसके बाद आप थोड़ा बहुत लाइट कार्डियो कर सकते हैं, जिससे हम एक्स्ट्रा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। लाइक इंक्लाइन पे आप 5-10 मिनट का कार्डियो कर सकते हैं। उससे पहले भी कर सकते हैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा हीट करने के लिए, वार्म अप करने के लिए। ज़्यादा कार्डियो की नीड नहीं है, क्योंकि आपने अपना वर्कआउट पैटर्न बांट रखा है। एक दिन HIIT, एक दिन कार्डियो, एक दिन पुश पुल लेग या फिर फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट। ऐसे आप फॉलो करो, सबसे बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है। तो ये आपका वर्कआउट पैटर्न हो गया ऑल ओवर सारी एक्सरसाइजेज को मिला के। आप देखना 3 से 4 महीने में आपका बेली फैट, स्टबर्न फैट या फिर ऑल ओवर बॉडी फैट कम होता दिखेगा, तो रिजल्ट्स आपको खुद दिखेंगे। आप इसको रेगुलरली फॉलो करते जाओ और रिजल्ट्स श्योरली मिलेंगे। इसके अलावा अब बात करेंगे हमारे डाइट पैटर्न के बारे में। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रोल आपकी डाइट का रहेगा। तो अभी हमारा जिम का काम कंप्लीट हुआ, बात करते हैं घर जाके डाइट पे, बाकी बातें रूम पे। तो बात करते हैं हम अपने न्यूट्रिशन प्लान की। न्यूट्रिशन में 2 से 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि क्या क्या हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस देखने चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आपका कैलोरी काउंट, मतलब मेंटेनेंस कैलोरी। आप कितनी खा रहे हो, कितना डेफिसिट पे हो। एज लाइक मेरा मेंटेनेंस कैलोरी 3000 है। मैंने मेरी BMR, गूगल पर जाओ, BMR सर्च करो, वहाँ अपनी एज, हाइट, वेट सारा जो है सिस्टम डाल दो, वो दिखा देगा आपका कि वर्कआउट के अकॉर्डिंग आपकी वीक में कितना वर्कआउट करते हो, वो डाल दो, मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 3000 निकल के आई। 3000 कैलोरी मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है, तो मैं वहाँ से एक साथ ही कैलोरी डेफिसिट नहीं करूँगा। ऐसे नहीं कि मैं 1000 कर दी, 1500 कर दी, नहीं। इससे आपकी बॉडी में मसल लॉस होगा, आपकी बॉडी से एनर्जी लॉस होगी, सब कुछ गायब। तो हमें ग्रेजुअली अपना कैलोरी डेफिसिट करना है। हमें 500 कैलोरी शुरुआत में कम करनी है। अब जब आप 500 कैलोरी कम करोगे तो आप वीक का 5-7 3500 कैलोरी कम से कम आधा केजी या फिर 1 केजी वेट लॉस करोगे। वहाँ पे आप वेट लॉस भी होगा, साथ साथ में फैट भी रिड्यूस होगा। और इसके बेनिफिट ये भी है कि आप फैट रिड्यूस तो कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी बढ़िया अच्छी खासी। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि आपका
मैक्रोस, प्रोटीन हाई रखो, मतलब अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली आप 1.5 गुना प्रोटीन सफिशिएंट है। वेजिटेरियन हो, इजीली 1.5 गुना अपना प्रोटीन इंटेक आप कंप्लीट कर सकते हो। कार्ब्स मिनिमम रखो, 35 से 40%। अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरी उसका 35-40% निकाल दो कि हाँ मेरे का ये मेरा 35-40% रहेगा कार्ब्स का, उतना कार्ब इंटेक करो। फैट का रेशो 25 से 30 या फिर 20 से 30। फैट भी कौन सा, जो बढ़िया फैट हो, गुड फैट, गुड सोर्स ऑफ फैट। ड्राई फ्रूट से वो फैट आप कंज्यूम कर सकते हो, ऑलिव ऑयल से आप कंज्यूम कर सकते हो, एवोकाडो से आप कंज्यूम कर सकते हो, घी यूज कर सकते हो। तो थर्ड है आपका फूड चॉइसेस, कि आप फूड को किस तरीके से चूज कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या अवॉइड करना है आपको। मैं आपको वेजिटेरियन सोर्स बताता हूँ प्रोटीन के। पहला पनीर, दूसरा टोफू, तीसरा राजमा, लेंटिल्स, दालें वगैरह हो गई, चौथा डेयरी प्रोडक्ट्स, ये आप यूज कर सकते हो प्रोटीन में, ठीक है। सोया प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब यूज करो ज़्यादा हो सके, जैसे पटेटोज, ओट्स, किनोवा, ब्राउन राइसेस, ये यूज कर सकते हो कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिससे आपकी बॉडी फुल रहे, कई देर तक वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो और बॉडी चलती रहे, आपको जल्दी भूख ना लगे। थर्ड आपका फैट इंटेक, फैट आप ऑलिव ऑयल से यूज कर सकते हो, घी यूज कर सकते हो, बाकी आप पाम ऑयल यूज मत करो, वेजिटेबल ऑयल यूज मत करो, सोयाबीन ऑयल यूज मत करो, ड्राई फ्रूट्स फैट यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका फैट इंटेक करने का वो है आपके नट्स, ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा आप एवोकाडोज फ्रूट में वो ले सकते हो, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, ये आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएंगे। इन चीज़ों से आप फैट इंटेक अपना पूरा कर सकते हो। घी सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे रहता है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है, ये सब चीज़ें भी हमें लिमिट तक ही कंज्यूम करनी है। जैसे मैंने बताया 35 से 40% हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का कार्ब्स इंटेक करना है, 1.5 से 2 गुना हमें अपना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन यूज करना है। तीसरा फैट इंटेक हमारा 15 से 20% या फिर 25%, जितना आपका रेशियो बनता है उतना हमें कंज्यूम करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखो। अपना ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रखो, जिसमें नट्स, सीड्स, ब्रेकफास्ट ओट्स वगैरह ये रखो, सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। दोपहर में आप अपना फेवरेट कार्ब मील यूज कर सकते हो। कार्ब्स दोपहर में आप अच्छा कार्ब, अच्छे प्रोटीन डाइट और अच्छा जो फैट है, तीनों का मिक्सअप करके खा सकते हो। हाँ, डिनर में आप एक तो डिनर पहले करो, सोने से 2 से 3 घंटे पहले, जिससे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी अच्छे से रिकवर हो। और इसके साथ साथ थोड़ा कार्ब मिनिमम रखो, कम रखो, जिससे इंसुलिन स्पाइक ना हो, और बढ़िया प्रोटीन रिच डाइट रखो। ये रहा टाइम मैनेजमेंट आपका, एक फूड सिलेक्शन टाइम मैनेजमेंट की। दोपहर का 1 से 2 के बीच में मेरे को खाना खाना है, रात को 8 से 9 के बीच में खाना खाना है। ये बेस्ट टाइम रहेगा आपका फूड इंटेक का, खाना खाने का। इसके अलावा स्ट्रेस कम लो, कार्टिसोल को कम रिलीज होने दो, जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव चीज़ें देखो, किताबें पढ़ो, इनसे अच्छी पॉजिटिविटी आती है। और डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में, अच्छा वाटर इंटेक करो, रात को थोड़ा वाटर इंटेक कम करो, दिन में अच्छे खासे आप वाटर इंटेक कर सकते हो। बढ़िया सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक जितना पानी पिया जा सके आपसे वो पानी पियो, सबसे बेस्ट है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपको पूरी करनी है फैट बर्न प्रोसेसिंग में। अब वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, बस ये बोलूँगा थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे भाई। 9वां साल है, 9 साल कंप्लीट कर चुका हूँ मेरी बॉडी बिल्डिंग को। अभी जाके मैं मेरी करंट फिजिक देख पाया हूँ कि हाँ मैं इतना, मेरी जो मैं देखता था सपनों में एब्स मेरे कभी नहीं दिखे, पहली बार दिखा रहा हूँ आपको, खुद भी देख रहा हूँ। तो टाइम लगता है, पेशेंस का गेम है। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा मेरे भाई, एक दिन। तो पेशेंस रखो, मेहनत करते जाओ, डाइट सही रखो, वर्कआउट सही रखो, और कंसिस्टेंट रहो अपने डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, वर्कआउट के लिए। सब कुछ सही होगा और सब बेस्ट होगा। आप बेस्ट से बेस्ट निकल के आओगे। बाकी आपका भाई बैठा है, जो भी हेल्प चाहिए मुझे आप कमेंट में बोल सकते हो, उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। आपका भाई उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएगा और आपकी 100% हेल्प करेगा, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे पेज को लाइक करो, फॉलो करो एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल करो। एंड जय हिंद।